हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएम तक ऑनलाइन क्लासेज में। आज का अपना टॉपिक है विटामिन्स। आज विटामिन्सों को हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, इनके रासायनिक नाम तथा इनसे होने वाले रोग, किस प्रकार से इनसे रोग हो रहे हैं। अभी इसकी बेसिक नॉलेज देखते हैं हम। विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी कहते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? इसमें बहुत कंफ्यूज होता है कि एक तो खोज और एक इसका नामकरण। विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक। कौन था? एक हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक था जिसने विटामिन की खोज की थी। जबकि विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द दिया था फंक ने। किसने दिया था? फंक ने। विटामिन शब्द फंक ने दिया है। आपको ऑप्शन में अगर फंक मिले, आपको कहीं विटामिन की खोज किसने की है और ऑप्शन में हॉपकिंस ने होके फंक है, तो आप आंसर में क्या दोगे? फंक दोगे। अगर ऑप्शन में हॉपकिंस भी है और फंक है तो आंसर क्या सही होगा? हॉपकिंस होगा। ठीक है, तो इसने क्या दिया? सी फंक ने क्या किया है कि विटामिन का क्या दिया था? नामकरण किया था। इनका क्या है? इन शब्दों का नामकरण किया था विटामिन शब्द का। विटामिन मानव के जैव रासायनिक खाद है। यानी कि मानव की जैव रासायनिक खाद माना गया है किसको? विटामिन को। यानी कि मानव की जैव रासायनिक खाद क्या है? विटामिन है। क्या है? विटामिन मानव की जैव रासायनिक खाद है। विटामिन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जो विटामिन होती है इसको दो प्रकार से बांटा गया है। एक है जल में घुलनशील विटामिन, एक होती है अपनी वसा में घुलनशील विटामिन। जल में कौन कौन सी होती है? विटामिन कौन सी होती है? बी। विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन किस में घुलती हैं? जल में घुलती हैं। जबकि विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन की, ये किस में घुलनशील होती है? ये किस में घुलनशील होती है? वसा में। किस में होती है? वसा में। विटामिन बी और विटामिन सी तो जल में घुलनशील होती है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के किस में होती है? वसा में घुलनशील होती है। देखो इनको याद किस प्रकार से किया जाएगा, इनको याद करने का, क्योंकि ये दोनों है ना, इनमें कंफ्यूज होता है याद किस पर। आज के बाद कंफ्यूज खत्म। देखो विटामिन बी और सी किस में? जल में घुलनशील। तो देखो एक ट्रिक है इसकी। गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। अरे इस वर्ड को आप सब यूज करते हो, कोई भी काम बिगड़ गया क्या कहते हैं? गई भैंस पानी में। तो इसमें से अपन को किसको देखना है? कौन गई है पानी में? भैंस। अरे विटामिन किसमें? पानी में घुलनशील कौन सी? यानी भैंस, बी और सी। विटामिन बी और सी। भैंस से क्या बनाओगे? विटामिन बी और सी। गई भैंस पानी में, तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी और सी। रही अपनी वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? देखो ये क्या है? एक पानी का गिलास। क्या है? पानी का गिलास। इसके अंदर पानी भरा है। मान लो इसके अंदर क्या है? पानी भरा है। इसमें है कोई कीड़ा है। क्या है? ये कीड़ा। अगर इस पानी में एक कीड़ा गिरा है तो क्या इसमें डूबेगा क्या, या इसमें घुल जाएगा पानी में? नहीं, आपके कीड़ा कभी पानी में नहीं घुलेगा। तो क्या? कीड़ा पानी में घुलनशील नहीं है। क्या है? कीड़ा। के ई डी ए, क्या बनेगी? कीड़ा। क्या बन गया? कीड़ा। तो वसा में कौन सी विटामिन घुलनशील है? वसा में है कीड़ा। कीड़ा के ई डी ए, कौन सी है? के ई डी ए। आपसे पूछे वसा में घुलनशील कौन सी है? कीड़ा। जल में घुलनशील कौन सी है? गई भैंस पानी में। क्या हो गया? गई भैंस पानी में। यानी कि भैंस से क्या बन गया? बी और सी। भैंस से क्या बन गया? बी और। विटामिनों से होने वाले रोग वो उनके रासायनिक नाम व स्रोतों की सारणी है। इसमें देखो विटामिन ए कौन सी है? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है?
रतौंधी रोग होता है जिसमें व्यक्ति को रात में तथा कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। इस रोग में व्यक्ति को रात में और कम प्रकाश में दिखाई नहीं देते। विटामिन ए के स्रोत क्या हैं? किन किन से विटामिन ए हमें प्राप्त होती है? गाजर से, आम से, हरी सब्जी, मूली आदि बहुत सारे जिनसे विटामिन क्या मिलती है? ए मिलती है। हमको क्या मिलती है? विटामिन ए। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या है? थायमीन। इससे कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग होता है। इस रोग में क्या होता है? व्यक्ति की जो हृदय की धड़कन होती है वो कमजोर हो जाती है। यानी व्यक्ति के अंदर जो हृदय की धड़कन होती है वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। किस रोग में होती है? बेरी बेरी रोग में। इस विटामिन बी किससे प्राप्त होगी? इसके स्रोत क्या है? विटामिन बी के स्रोत मांस, हरी सब्जी और अंडा। यानी मांस खाने से, हरी सब्जी खाने से और अंडा खाने से कौन सी विटामिन मिलेगी? विटामिन बी। नेक्स्ट है विटामिन B2। कौन से? ये बी के भाग है। नेक्स्ट है विटामिन B2 और इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन। कौन सा है? राइबोफ्लाविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन और इससे कौन सा रोग होता है? इससे कौन सा रोग होता है? इससे होता है राइबोफ्लाविनोसिस। कौन सा होता है? राइबोफ्लाविनोसिस। इससे रोग होता है। इस रोग में क्या होता है? इससे क्या, व्यक्ति के जो होंठ होते हैं, व्यक्ति के होंठ और त्वचा फटने लग जाती है। यानी कि जो व्यक्ति होता है उसकी होंठ और त्वचा क्या होती है? फटने लग जाती है। ये किससे प्राप्त होती है? मांस, हरी सब्जी और अंडा। कौन? विटामिन B2। कौन सी है? विटामिन B2। नेक्स्ट है विटामिन B3। कौन सी है? विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है? नियासिन। क्या है इसका रासायनिक नाम? नियासिन है। इससे कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा नामक एक रोग होता है जिससे व्यक्ति की जीभ होती है उस पे क्या पड़ने लग जाती है? पपड़ी पड़ने लग जाती है। किस रोग में? पेलेग्रा में। ये किससे प्राप्त होती है? विटामिन B3 किससे प्राप्त होगी? सोयाबीन से, मूंगफली से, गन्ना से, टमाटर और आदि। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें इनसे क्या होगी? विटामिन B3 की प्राप्ति होगी। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। रोग प्रतिरोधक। किसको? विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन ए को ही किसको? विटामिन ए को ही क्या कहते हैं? एंटी कैंसर विटामिन। क्या होता है? एंटी कैंसर विटामिन। तो विटामिन ए को और क्या नाम से जानता है? रोग प्रतिरोधक विटामिन भी किसको कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। और एंटी कैंसर विटामिन भी कौन सी है? विटामिन ए। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। क्या है? गाजर। यानी कि गाजर खाने से सर्वाधिक विटामिन ए प्राप्त होती है। किससे? गाजर खाने से। यानी कि विटामिन ए प्राप्त होती है। विटामिन सी का क्या? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। इसमें क्या होता है? जो मनुष्य होते हैं उसके क्या मसूड़े से क्या निकलता है? खून निकलता है। क्या है? मनुष्य के मसूड़े से खून निकलता है। और जो बाल होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं तथा झड़ने लग जाते हैं। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। क्या होता है इसमें? मसूड़ों से खून आने लगता है। क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है। और क्या होता है? बाल क्या हो जाते हैं? झड़ने लग जाते हैं। बाल झड़ने लगते हैं। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। अब विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से? विटामिन सी किससे प्राप्त होती है? खट्टे फल। जितने भी सारे खट्टे फल हैं उन सबसे कौन सी विटामिन होगी? विटामिन सी की प्राप्ति होगी। यानी जितने भी खट्टे फल, आंवला है, नींबू है, संतरा है। क्या है? जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है। सबसे ज्यादा एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। इसीलिए क्या, आंवला के खाने से क्या होते हैं? बाल मजबूत होते हैं तथा झड़ने रुक जाते हैं और कैसे हो जाते हैं? काले पड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन डी। कौन सी है? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या है?
कैल्सीफेरॉल। इस विटामिन डी की कमी से दो रोग होते हैं, एक तो होता है रिकेट्स, एक होता है ऑस्ट्रियोमलेशिया। कौन सा होता है? ऑस्ट्रियोमलेशिया और रिकेट्स। रिकेट्स नामक रोग होता है, ये बच्चों के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? बच्चों के अंदर। जिससे बच्चों की हड्डियां कैसी हो जाती है? कमजोर हो जाती है, और बच्चा कैसा हो जाता है? कमजोर, हड्डियां बिल्कुल दुर्लभ हो जाती हैं। इसके बाद होता है, ये होता है ऑस्ट्रियोमलेशिया, जो सामान्य मनुष्य के अंदर होता है, यानी कि जो बड़े होते हैं उनके अंदर कौन सा होता है? ऑस्ट्रियोमलेशिया होता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। और रिकेट्स होता है किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स होते हैं बच्चों में। इस रिकेट्स रोग को सूखा रोग भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सूखा रोग। क्योंकि इससे क्या होता है? बच्चे की जो हड्डियां है ना, वो कमजोर होने लग जाती है और मुड़ने लग जाती है, इसलिए रिकेट्स रोग को क्या बोला जाता है? सूखा रोग भी बोला जाता है। विटामिन डी के स्रोत, यानी किन किन से विटामिन डी प्राप्त होती है? एक तो सूर्य, क्या है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी, समुद्री शैवालों से विटामिन डी, मछली के लीवर का तेल, जो मछली होती है उसके लीवर के तेल से भी कौन सी विटामिन प्राप्त होगी? विटामिन डी प्राप्त होगी। सूर्य से ये नहीं है कि सूर्य से आप 12 बजे सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी नहीं, सूर्य के प्रकाश से मॉर्निंग में और इवनिंग में, सुबह और शाम ही विटामिन डी प्राप्त होती है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? इसका एक दूसरा नाम है सनशाइन विटामिन। क्या होती है? सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टैकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से कौन से रोग होते हैं? एक तो होता है बांझपन, और एक होता है चेहरे पर फोड़ा फुंसी होने लग जाती है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। बांझपन का मतलब क्या है? कि वो औरत जिनके क्या नहीं होते? बच्चे नहीं होते। क्या नहीं होते? बच्चे नहीं होते, उन्हें बोला जाता है बांझपन, यानी कि उन्हें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती। किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से। अगर विटामिन ई, जिस महिला के अंदर विटामिन ई की कमी होगी, उस महिला के, यानी वो महिला बच्चा पैदा नहीं कर सकती। विटामिन ई से, यानी जो चेहरे पर जो फुंसियां होती हैं, जो फोड़े फुंसी होती हैं, ये भी सारे किससे होते हैं? विटामिन ई की कमी से होते हैं। इसीलिए इस विटामिन ई को सुंदरता की विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरता की विटामिन। किसको सुंदरता की विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन ई को सुंदरता की विटामिन, ब्यूटीफुल विटामिन कौन सी है? विटामिन ई है। इस विटामिन ई किस से प्राप्त होता है? इसके स्रोत कौन से? एलोवेरा, जो अपना होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्वार का फाठा। एलोवेरा, मांस, अंडा और हरी सब्जी के सेवन से विटामिन ई की प्राप्ति होती है। तो फिर देखो, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन होता है, और चेहरे पर क्या होने लग जाती है? फोड़ा फुंसी होने लग जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है के, विटामिन के। इसका रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। क्या है? फ्लोक्विनोन। इससे होने वाला रोग है हीमोफीलिया। क्या होता है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग क्या है? इस रोग में क्या होता है? मनुष्य के एक बार चोट लगने के बाद ब्लड नहीं रुकता, यानी कि खून का थक्का नहीं जमता है। जिसके हीमोफीलिया रोग हो जाता है, उसके चोट लगने के बाद ब्लड नहीं रुकता, खून नहीं रुकता, यानी खून का थक्का नहीं जमता। ये किसकी कमी से होता है? ये रोग विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के स्रोत क्या है? किससे विटामिन के प्राप्त होंगे? अंकुरित अनाज। क्या खाओ? अंकुरित अनाज के सेवन से विटामिन के प्राप्त होती है, और अंडे के सेवन से विटामिन के प्राप्त होती है। हीमोफीलिया रोग, यानी कि इस रोग को शाही रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाही रोग। इसको हीमोफीलिया रोग को शाही रोग भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये किस में हुआ था? ब्रिटेन की महारानी के अंदर हुआ था। ये रोग कौन सा? हीमोफीलिया। इसलिए इस रोग का नाम क्या रखा गया है? शाही रोग कहा गया है। इससे क्या? थक्का नहीं जमता, ब्लड का क्या नहीं होता? थक्का नहीं जमता। अब आपको ये पूरी सारणी पढ़ाई है, इसको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। एक ट्रिक के माध्यम से पूरी सारणी याद है। आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी विटामिन के लिए। धांसू ट्रिक देखो, एक लड़की थी जिसका नाम था रानी। क्या था? रानी थी, जो कहां पर बैठी थी? रथ में बैठी थी।
तो रथ में रानी एक टॉफी लाई, यानी कि वो रानी थी ना, रथ में क्या लाई थी, एक टॉफी लाई थी। किसकी ट्रिक है ये, विटामिनों के रासायनिक नाम। रथ में रानी एक टॉफी लाई। देखो रे से बनेगा रेटिनॉल, क्या बनेगा, रेटिनॉल। थे से बनेगा थाइमिन। मैं क्या है, साइलेंट है, मैं क्या है इसमें, साइलेंट है। रा से बनेगा राइबोफ्लोविन, क्या बनेगा, राइबोफ्लोविन। नी से बनेगा नियासिन, क्या बनेगा, नियासिन। ऐसे बनेगा एस्कॉर्बिक अम्ल। कैसे, कैल्सीफेरोल। टो से टेकोफेरोल और फी से फ्लोविनोन, क्या बनेगा, फ्लोविनोन। और लाई है, ये क्या है इसमें, साइलेंट है। ये क्या, सेंटेंस को पूरा करने के लिए, ट्रिक को पूरा करने के लिए बनाई गई है। रथ में रानी एक टॉफी लाई। अब देखो इसमें कैसे, देखो शुरू से देखो, विटामिन ए, कौन सी है, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा है, रेटिनॉल। विटामिन बी, विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमिन। विटामिन B2, सी नहीं B2, विटामिन B2 कौन सी है, राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 कौन सी है, विटामिन B3, नियासिन। उसके बाद सीधे आएंगे विटामिन सी, कौन सी है, विटामिन सी। कैल्सीफर, विटामिन डी, विटामिन डी। नेक्स्ट है टेकोफेरोल। डी के बाद क्या पड़ा था, विटामिन ई, क्या था, विटामिन ई। और ये विटामिन के। अब देखो सारे एक साथ याद हो गए, कैसे लगाओ, विटामिन ए क्रम से लो, ए बी B2 B3 C D E और के। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का, सी का, डी का, ई का और के का। अब देखो नेक्स्ट ट्रिक है, विटामिनों की कमी से होने वाला रोग, यानी कि विटामिनों की कमी से जो भी रोग है इस ट्रिक में सारे आ जाएंगे। इतनी फनी ट्रिक है, एक बार में याद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक बार में याद हो जाएगी। एक लड़की थी रीता, इसकी कहानी सुनो। एक लड़की थी रीता, जिसने क्या खाए थे, बेर। क्या खा लिए थे, बेर खा लिए थे। तो उसका भाई उससे पूछ रहा था कि रीता कहाँ पे है, तो कह रहा है रीता बेर खाके पसरी भाई। रीता बेर खाके पसरी भाई, यानी कि बेर खाके क्या हो गई, पसर गई। रीता बेर खाके पसरी भाई। तो रे से क्या हो गया, रतौंदी। कौन सा रोग हो गया, रतौंदी। बै से बेरी बेरी। रे से राइबोफ्लोरोसिस। कौन सा हो गया, राइबोफ्लोरोसिस। खे और कै दोनों क्या हैं, साइलेंट है। पैसे क्या हो गया, प्लेग्रा हो गया। सै से स्कर्वी हो गया। री से रिकेट्स रोग हो गया। बै से हो गया बांझपन। और एच से होगा हीमोफीलिया। कौन सा रोग हो गया, हीमोफीलिया। अब देखो वही उसी तरीके से करेंगे। विटामिन ए कौन सा है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। विटामिन B2 की कमी से कौन सा होता है, विटामिन B2 की राइबोफ्लोविनोसिस। ठीक है। उसके बाद विटामिन B3 से, किससे, विटामिन B3 से प्लेग्रा रोग। कौन सा होगा, प्लेग्रा। और विटामिन सी की कमी से कौन सा होगा, स्कर्वी होगा, जिससे क्या निकलता है, मसूड़े से खून। और विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स रोग होता है। एक कौन सा होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन बी की कमी से, सॉरी विटामिन के, सॉरी ई, यानी ई। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होगा, बांझपन। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोफीलिया रोग होता है। देखो क्रम से ए बी B2 B3 C D E और के। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन बी की बेरी बेरी। B2 से राइबोफ्लोरोसिस। B3 से प्लेग्रा। C से स्कर्वी। D से रिकेट्स और E से बांझपन और K से हीमोफीलिया। कितनी एकदम फनी ट्रिक, क्या है, एकदम फनी ट्रिक। एक बार याद रखो, रीता बेर खाके पसरी भाई। क्या है, रीता बेर खाके पसरी भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।